आज हम सर्कुलेशन इन ह्यूमंस खत्म करेंगे। आज आप कुछ भी लिखोगे नहीं। आई एम गिविंग यू द नोट्स टू सेव टाइम एंड वी आर गोइंग टू मेक अ डायग्राम फॉर द डबल सर्कुलेशन इन द लास्ट। ऑल राइट, से ये सुनो। तो पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे। टुडे इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। We are going to finish the circulation in animals today. In the next class means Saturday we'll finish circulation in plants in one class. उसके भी मैं notes दूंगी. All right. Then we'll head toward the excretion, which will take 2 lectures. So approximately 3 more lectures for excretion, for the life processes. All right. Have you done the story of essay node in the last class? Say yes or no, हाँ ना? What was essay node? Your natural. याद कीजिए क्या था बोलो? Pacemaker. सामने देखिएगा. Over the bush. School आइए fast. बेटा दोबारा दोबारा चुप नहीं कराऊंगी, ठीक है? तुम ही हंसते बोलते दिखते हो, चुपचाप बैठ जाओ आराम से। ओवर द बोर्ड प्लीज। सबकी फोटो प्लीज है ना। ऑलराइट, ओवर द बोर्ड। बहुत ज्यादा सुनना है, राइट है ना? ठीक है, लास्ट में एक डायग्राम बनाना है बस। ऑलराइट, एंड देन विल मूव अहेड। सामने देखिएगा। जब ब्लड इन ग्रेट आर्टरीज में एंटर करता है, बेटा टाइम पे आ जाया करो क्लास में। लड़की प्ले ग्राउंड बना रखा है। इधर हो जाओ राइटिश, फटाफट। अभी और बच्चे 6:30 में आएंगे, दूसरा बैच टेस्ट नहीं आएगा। इधर हो जाओ थोड़ा सा। जब ब्लड ग्रेट आर्टरीज के अंदर, पहले क्लास होगी पावनी, बैठो। जब ब्लड, रियाज मूवी साइड। जब ब्लड ग्रेट आर्टरीज में एंटर करता है, राइट हाँ ना? से ये सुनो। इतनी शीतल गाँव भी 6:30 दूसरा बैच आएगा। ग्रेट आर्टरीज बोलते हैं दो को, पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टेमिक आयोटा, राइट हाँ ना? तो जब ब्लड इन आर्टरीज में एंटर करता है, तो जो ब्लड इसकी दीवारों पे प्रेशर लगाता है, इस प्रेशर को बोलते हैं हम ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, बोलो? ब्लड प्रेशर। हैव यू हर्ड उसका बीपी ज्यादा है, उसका बीपी कम है, बीपी ज्यादा है, ब्लड प्रेशर इज दिस, राइट हैंड? तो व्हेन द ब्लड एंटर इनटू द ग्रेट आर्टरीज व्हिच इज योर पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा, तो जो ब्लड प्रेशर लगाता है इन आर्टरीज की दीवारों पे, राइट हैंड, क्या बोलते हैं बोलो उस प्रेशर को? हम बोलो ब्लड प्रेशर। सही है, सुनो हाँ ना? ठीक है आहन, जिसको डायग्राम में दिक्कत है लास्ट में क्लियर करके जाना। ब्लड प्रेशर को नापने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं डॉक्टर्स, जिसमें जिसमें स्टेथोस्कोप भी होता है, ये आर्म क्लिफ होती है, ये मशीन होती है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फिग्मो मैनोमीटर। सबका ध्यान सामने। क्या बोलते हैं इसको, बोलो? स्फिग्मो मैनोमीटर। 100% आएगा 1 मार्क में। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द बीपी। आंसर इज स्फिग्मो मैनोमीटर, राइट है। बीपी कितना होता है, कैसे नापते हैं, सारी बातें करेंगे। पहले आप मेरे को सुनिए ध्यान से। जब ब्लड इन आर्टरीज में चढ़ता है, आलाप कंसल, आर्टरीज किसको बोल रही हूँ मैं? समायरा। समायरा बहुत छुट्टियां हो गई है, साइकिल टेस्ट में इतनी छुट्टियां मत कीजिए प्लीज। रैपिड अप योर वर्क टिल द वीकेंड। Yes. युवराज, जब ब्लड इन आर्टरीज पे जो प्रेशर लगाता है, किन आर्टरीज पे? आयोटा पे और पल्मोनरी आर्टरी की दीवारों पे, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, बोलो? बीपी, मैम ब्लड प्रेशर। राइट हैंड। तो जो प्रेशर ब्लड इन आर्टरीज की दीवारों के ऊपर लगाता है, राइट है ना, इस प्रेशर को क्या बोलते हैं, बोलो? ब्लड प्रेशर। हैव यू हर्ड कि उसका बीपी ज्यादा था या बीपी कम था? ऊपर का बीपी, नीचे का बीपी सुना है? नॉर्मल बीपी होता है ह्यूमन का 120/80 mmHg। नॉर्मल आदमी कहते हैं ये ऊपर और नीचे का बीपी नहीं है, ये ऊपर नीचे नहीं होता, ये होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लिसन, तो इमेजिन करो ब्लड ज्यादा प्रेशर से इन आर्टरीज में चढ़ेगा, हाँ है ना? वी कॉल दिस दैट प्रेशर एज, दिस थोड़ा सा इधर हो जाओ, वी कॉल दिस प्रेशर एज सिस्टोलिक प्रेशर। ये क्या है जपेश? जो नॉर्मल ह्यूमन का होता है 120 mmHg। और अगर
वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं तो भी कुछ ना कुछ ब्लड ऊपर चढ़ता रहता है। रिलैक्स वाला प्रेशर क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर, विच इज 80 mmHg। और नॉर्मल बीपी कितना बना हमारा? 120 अपॉन 80 mmHg। 120 है आपका नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर। विधि आप क्या लिख रहे हो जब मैं समझा रही हूं? तो क्या लिख रहे हो जब मैं बोल रही हूँ? समझो, बोर्ड पे देखो। और 80 mmHg क्या है सिद्धि हमारा? बोलो। डायस्टोलिक प्रेशर। राइट, हाँ ना। एक नॉर्मल ह्यूमन का सिस्टोलिक प्रेशर कितना है? प्लीज हेल्प मी आउट। 120 अपॉन 80। अदरवाइज से ये सुनो, हाँ ना। राइट। तो जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आर यू एबल टू हियर टू मी? ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मैंने कहा टू राइट योर वर्क। आई सेड सी ओवर द बोर्ड ना, क्लोज इट एंड लिसन टू मी। प्रांशी, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ब्लड कितने प्रेशर से ऊपर चढ़ रहा है? वो क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर, जो 120 है। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स करे तो भी ब्लड चढ़ रहा है ऊपर, पर कम चढ़ रहा है। वो क्या है? बोलो। 80 mmHg। राइट, हाँ ना। आपका नॉर्मल बीपी कितना होता है? बोलो। 120 अपॉन 80। बीपी को नापते कैसे हैं? ब्लड प्रेशर को नापने के लिए आप कभी अगर आपने बीपी नापा या देखा है, ये हाथ की आर्टरी है, यहाँ पे एक रबड़ कफ बांधते हैं। रबड़ कफ बांधते ही आगे वाला हाथ सुन हो जाता है। आर्टरी हमने क्लोज करा। जब आर्टरी क्लोज करा, लिसन, राइट है ना। तो जब व्हाट वुड हैपन इज दैट, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लिसन टू मी, जब वेंट्रिकल क्या करेगा आपका? कॉन्ट्रैक्ट। तो इमेजिन जो आपकी लब डब वॉल्व है, ये खुलेगी। जो ये आपकी वॉल है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ये खुलेगी या बंद होगी? बंद होगी, वरना ब्लड ऊपर ऑरिकल में चढ़ जाएगा। ऑरिकल से आया तो ऊपर तो नहीं भेजना ना, तो ये वॉल्व बंद होगी। तो जैसे ही बंद होगी तो आपको आवाज आएगी लब। उसने क्या करा? उसने प्रेशर को 120 के ऊपर ले गया, है ना। फिर जैसे ही उसको लब आवाज आई, लब आवाज आने का मतलब क्या है कि वेंट्री ये वॉल्व बंद हो गई। अब आपके वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? बोलो। कॉन्ट्रैक्ट। कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या होगा? बोलो। आपका 120 क्या आ गया? बोलो। ये आपका सिस्टोलिक प्रेशर। और जब आपको आवाज आनी बंद हो गई, अब आवाज बंद है का मतलब क्या है? कि वॉल्व खुली है। खुली है का मतलब क्या है? वेंट्रिकल्स आराम कर रहे हैं। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या है? बोलो। आपका डायस्टोलिक प्रेशर। तो एक नॉर्मल ह्यूमन का प्रेशर कितना होता है? बोलिए। 120 अपॉन 80 mmHg। इनके डिफरेंस होता है 40 mmHg, जिसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। क्या बोलते हैं बच्चा इसको? अगर किसी पेशेंट का बीपी 120 बाई 80 mmHg से ज्यादा है, 130 90 इज ओके, मतलब 10 तक कोई टेंशन नहीं है। पर उससे अगर ज्यादा है, 140 से ऊपर है, तो ऐसी बीमारी को बोलते हैं हम हाइपर टेंशन। मीन्स द सिचुएशन ऑफ हाई बीपी। अगर किसी पेशेंट का बीपी 120, अगेन 110 और 70 नॉर्मल है, पर 110 बाय 70 से भी कम है कृषा, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं हम हाइपोटेंशन, विच इज कॉल्ड एज लो बीपी। दोनों ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर किसी का बीपी नॉर्मल से ज्यादा रहता है, वो भी टेंशन है, इसलिए इसको बोलते हैं हम हाइपर टेंशन। अगर बीपी नॉर्मल से कम है तो वो भी दिशी टेंशन है, जिसको क्या बोलते हैं हम? हाइपो टेंशन। कार्तिक, कार्तिक, कई सारे सवाल है यहाँ पर, राइट, हाँ ना। पहला सवाल ये है कि बीपी नॉर्मल से ज्यादा क्यों होता है? इससे ये सुनो। ध्रुव खट्टर, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. कई बार क्या होता है ध्रुव, लिसन, आर्टरीज के अंदर ना कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है। Yes. ये येलो येलो कोलेस्ट्रॉल है। ये डिपॉजिट कब होता है? जब, लेट मी स्पीक बेटा, प्लीज लेट मी स्पीक। बेटा फर्स्ट लाइट बंद करना। मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर बंद कर रही हूँ, कि मैं आपको प्रॉब्लमेटिक पिक्चर्स नहीं दिखाऊंगी।
ओके, नॉर्मल बीपी कितना है प्रांशी? 120/80, राइट पावनी? अगर किसी पेशेंट का बीपी इससे ज्यादा है, ज्यादा कब होता है? जब बेटा लेट मी स्पीक प्लीज। जब आर्टरीज के अंदर ऐसे करके कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, ये येलो येलो क्या है? फैट्स है। दिस प्रॉब्लम इज मोर कॉमन इन द मोटे पीपल, राइट? हाँ ना विहान? सामने देखो, इसमें होता क्या है कि जो हम सेचुरेटेड फैट्स खाते हैं, जिसको आप घी कहते हो या बटर कहते हो या चीज कहते हो, वो आपका हार्ट के लिए बहुत खराब होता है। वो जाके जो है, राइट ध्रुव, रियांश सामने, वो जाके हार्ट Yes. वेसल्स के अराउंड इकट्ठा हो जाता है, जिससे देखो ब्लड के पास जाने के लिए जगह कम हो गई। जगह कम हो गई तो हार्ट विल ट्राई टू पंप इट मोर विद मोर प्रेशर, बिकॉज प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कम तो प्रेशर क्या लगेगा बोलो? ज्यादा, राइट ध्रुव? हाँ ना? कभी सुना है उसका इतना परसेंट ऑफ ब्लॉकेज था, इतना परसेंट ब्लॉक था, राइट? हाँ ना? तो ये कोलेस्ट्रोल ही होता है। अगर आप वर्कआउट करते हो, इन दैट केस फैट्स आर वेरी गुड फॉर योर बॉडी, बट इफ यू डोंट वर्कआउट तो फैट्स आपके लिए जहर है, राइट? तो ये हाई, बट अब हाई बीपी रहता है तो रहने तो क्या होगा? अगर अंदर हार्ट विल ट्राई टू पंप द ब्लड विद हाई प्रेशर, इतना प्रेशर होगा कि अंदर आर्टरी फट सकती है और अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। और अगर वो ठीक नहीं हुई तो इसी से हार्ट अटैक और हार्ट फेल इज दैट, जब इंटरनल ब्लीडिंग वाले पेशेंट को केयर नहीं मिली तो डेथ हो जाएगा। और स्पेसिफिकली इट्स नॉट अबाउट द ओनली द ओबेसिटी, स्ट्रेस और टेंशन हार्ट के लिए बहुत खराब होती है। Heart will try to pump it up with a more pressure to deal with that stressful situation, and that can lead to the rupture of arteries inside, right? तो यूजुअली अगर किसी के ब्लॉकेज होती है ना, तो डॉक्टर आपके स्टंट डालते हैं। सुना है स्टंट डाला? स्टंट डाला, ये फैट देखो, ये फैट था सारा। स्टंट इज अ मेटल वायर, जो एक मेटल की वायर डाली कहीं से, यूजुअली थाई से लेके जाते हैं ऊपर तक, और ये मेटल वायर यहाँ पे छोड़ दिया। अब ये आर्टरी तो खुल गई ना हमेशा, अब यहाँ के इस तरह पार्ट में तो फैट डिपॉजिट नहीं होगा, पर कहीं और तो हो सकता है ना, आर्टरीज तो बहुत है बॉडी में, राइट? आना, तो ये स्टंट होते हैं मेटल वायर। तो स्टंट जब जब डाले जाते हैं जब हार्ट में क्या हो जाती है? ब्लॉकेजेस, राइट? हाँ ना? ठीक है, तो ये मेटल वायर का पीस है, कहीं से पतली सी एक निडल जाएगी, राइट? यूजुअली थ्रू थाई और थ्रू नेवल, राइट? प्रिक करके अंदर 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 लेके जाएंगे, राइट? फिर हार्ट के पास जाके जहां पर छेद है, जहां पर फैट है, वहां पे जाके इस वायर को ऐसे छोड़ देंगे और ये खुल जाएगी, राइट? इसको स्टंट कहते हैं। हार्ट की सबसे बड़ी सर्जरीज में से एक होती है बाईपास सर्जरी। अगर किसी के हार्ट में बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है, राइट? हाँ ना? ये सारा फैट भरा हो गया यहाँ पे, इतना फैट भर गया कि आज स्टंट डल ही नहीं सकते, तो इनको छेड़ नहीं सकते। देखो, फरीदाबाद आने का एक रास्ता क्या है? मथुरा रोड है। दूसरा क्या है? दूसरी रोड कौन सी है? बाईपास है। बाईपास मतलब क्या होता है? नया रास्ता। ये नया रास्ता डाला, यहाँ का ब्लड सीधा यहाँ से जाएगा, इन ट्यूब्स में ब्लड जाएगा ही नहीं, क्योंकि पहले से ब्लॉक पड़ी है। तो नई ट्यूब्स डालते हैं। ये ओपन हार्ट सर्जरीज होती हैं, इनके लिए हार्ट को खोलना पड़ता है। स्टंट में हार्ट नहीं खुलता। ये सर्जरीज काफी टिपिकल होती है। अगर डिपेंडिंग इसका काफी ब्लॉकेज है तो दो दो ट्यूब डालनी पड़ेगी, कई बार तीन तीन रास्ते बनाने पड़ते हैं, कई बार चार चार रास्ते बनाने पड़ते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी कितनी ब्लॉकेजेस है। नए नए रास्ते बना के देखो, यहाँ से अब प्रिक करा है, यहाँ से ब्लड जाएगा, वेंट्रिकल से ब्लड अब इनमें जाएगा, राइट? तो दिस इज वन ऑफ द वेरी मैसिव हार्ट सर्जरीज, राइट? है ना? इसको बाईपास कहते हैं। अगर किसी पेशेंट का बीपी एक्सक्यूज लेस मी देन, मैम, हाँ जी, मैं हमेशा जैसे जो बाईपास सर्जरी होती है तो 100% चांसेस होते हैं कि वो नहीं, सक्सेसफुल हो। ऐसा नहीं है, नहीं, डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें है, बंदा डायबिटिक है, बंदे का वेट कितना है, राइट? आना, एलर्जीज क्या है, बहुत सारी चीजें है, राइट? 100% नहीं कह सकते फॉर श्योर। अगर किसी पेशेंट का बीपी लेस देन नॉर्मल है तो क्या बोलते हैं इसको? हम हाइपोटेंशन। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसका ब्लड प्रेशर कम है, तो उसको टाइमली ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलेगी जो हार्ट पंप करता है, राइट? आना, तो इसके लिए इससे प्रॉब्लम क्या होती है? ऐसे पेशेंट को चक्कर खाए गिर जाते हैं, वीकनेस है, राइट? आना, तो इसका सोल्यूशन एक ही है कि इनको शिकंजी पिलाई जाए, वाटर सोल्यूट्स और शुगर्स दी जाए। जितना इनको नमक चीनी दोगे, इनका बीपी रिजॉर्ट टू नॉर्मल हो जाएगा, बिकॉज प्लाज्मा बढ़ेगा। प्लाज्मा से ही, प्लाज्मा शुगर और वाटर से ही बनता है, राइट काव्यांश? हाँ ना? काव्यांश, आपके बॉडी में एक फ्लूइड और रन कर रहा है, काव्यांश मालरा, सुन रहे हो आप मुझे? जिस फ्लूइड का नाम है लिम्फ। क्या नाम है बोलिए? लिम्फ। आपने लिम्फ क्लास 9 में पढ़ा, राइट? हाँ ना? आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो है लिम्फ का नेटवर्क है, जैसे ब्लड का नेटवर्क है। लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। लिम्फ ब्लड और टिश्यू के बीच का मिडल मैन है। हम बोलते हैं ना कि ब्लड टिश्यू को ऑक्सीजन देता है, या ब्लड, इमेजिन, सेल्स को ऑक्सीजन देता है,
तो ब्लड देता है लिम्फ को, लिम्फ देता है सेल को, सेल अपना वेस्ट किसको देता है, लिम्फ को, फिर लिम्फ किसको देता है, ब्लड को। राइट है ना। लिम्फ की खास बात क्या है, लिम्फ आपने पढ़ा भी है कि लिम्फ येलोइश कलर का होता है, ब्लड किस कलर का है बोलो, रेड। ब्लड में आरबीसी है, Red. में आरबीसी नहीं है। Yes. ब्लड में प्लेटलेट्स है, लिम्फ में प्लेटलेट्स नहीं है। ब्लड में प्रोटीन्स है, लिम्फ में कम है। सबसे मेन बात, लिम्फ डब्ल्यूबीसी से भरा पड़ा है। तो डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है मेरा बच्चा, इम्यूनिटी। तो लिम्फ आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जिन लोगों का लिम्फ सिस्टम खराब होता है उनको एड्स और कैंसर होता है। आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से कौन बचाता है, लिम्फ। राइट। जैसे आपकी बॉडी में ब्लड घूम रहा है मेरा बच्चा, ऐसे ही पूरा का पूरा आपकी बॉडी में क्या घूम रहा है, प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो, लिम्फेटिक सिस्टम। राइट है ना। ऑल राइट, ये आपकी बॉडी का क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। सही है, सुनो। लिम्फ जिन ट्यूब में घूमता है उन ट्यूब को बोलते हैं, देखो हम, लिम्फ कैपिलरीज। ये क्या है, प्लीज हेल्प मी आउट, देखो येलो येलो क्या है, लिम्फ कैपिलरीज। ये एक तरफ से बंद है, देख रहे हो, ये क्या एक तरफ से बोलो बंद है। ब्लड कैपिलरीज पतली होती है, लिम्फ कैपिलरीज मोटी होती है, एक तरफ से बंद होती है, येलोइश होती है। राइट है ना। लिम्फ सिस्टम में आप देख रहे हो जगह जगह पर क्या है, कैन यू सी यू हैव द लिम्फ नोड्स, से यस और नो, हाँ है ना। ऑल राइट, क्या है बोलो, देखो मैं दिखाती हूँ एक बार, ये है लिम्फ नोड्स। कैन यू सी द ग्रीन ग्रीन डॉट्स, ये पता क्या है आपके, लिम्फ नोड्स। देखो कहां पर, ये ब्रेस्ट रीजन में है, ये गले में है। टॉन्सिल सुना है, टॉन्सिल इज द स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स। राइट। इन द फीमेल ब्रेस्ट कैंसर्स आर क्वाइट कॉमन बिकॉज लिम्फ नोड्स वहां पर बहुत ज्यादा है, वो खराब हो गए तब बीमारी होगी। लिम्फ नोड्स क्या है, दे आर द क्रटर ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये क्या प्रोवाइड करता है बोलो आपको, इम्यूनिटी। क्या प्रोवाइड करता है बोलो, इम्यूनिटी। ठीक है, ध्यान ठीक हो। राइट। लिम्फ आपको बीमारियों से बचाता है। जब आपकी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तो एक्सेस लिम्फ ब्लड बच जाता है। जब मैं खून देती हूँ, मैं ब्लड डोनेट करती हूँ, तो मेरी बॉडी में ब्लड कम हो जाएगा, तो मेरा लिम्फ ही क्या बन जाता है बोलो, ब्लड। राइट है ना। ऐसा बोलते हैं कि अगर ब्लड में से आरबीसी माइनस कर दे, प्लेटलेट्स माइनस कर दे, प्रोटीन्स थोड़े से कम कर दे, और डब्ल्यूबीसी थोड़े से बढ़ा दे, तो ब्लड क्या बन जाता है बोलो, लिम्फ। ब्लड क्या बन जाएगा, प्लीज हेल्प मी आउट, लिम्फ। लिम्फ फैट ट्रांसपोर्ट करता है। शायद आपको जान के हैरानी होगी, बाकी सब ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन, CO2 वेस्ट ब्लड करता है, पर सिर्फ फैट आपकी बॉडी में कौन ट्रांसपोर्ट करता है पता है, लिम्फ। क्योंकि फैट बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, अगर ब्लड कैपिलरीज फैट को ट्रांसपोर्ट करेगी तो सारी ट्रांसपोर्टेशन और रुक जाएगी। तो लिम्फ कैपिलरीज मेजरली क्या ट्रांसपोर्ट करती है, प्लीज हेल्प मी आउट, फैट्स। से यस और नो, हाँ। राइट। लास्ट आर्टिकल फिर हम पढ़ेंगे नोट्स को, वो है डबल सर्कुलेशन। आपकी बॉडी में दो तरह का ब्लड एक साथ पंप हो रहा है, प्लीज हेल्प मी आउट, ऑक्सी एंड डीऑक्सी। फिशेस के अंदर क्या था याद है आपको, सिंगल सर्कुलेशन, एक ही तरह का ब्लड पंप हो रहा था। आपकी बॉडी में क्या है बोलो, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन के दो पार्ट्स होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इनको मिला के बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। पल्मोनरी और सिस्टेमिक को मिला के एक नाम क्या है, प्लीज हेल्प मी आउट, डबल सर्कुलेशन। इसका फायदा क्या है, डबल सर्कुलेशन हेल्प टू मीट द हाई एनर्जी नीड ऑफ एनिमल। राइट है ना। आज हम डबल सर्कुलेशन का डायग्राम बनाएंगे। आपका डायग्राम ये है, देखिएगा ध्यान से, बेटा लाइट ऑन करिए। ये डायग्राम किसका है बोलिए, डबल सर्कुलेशन। ओपन मैम ये नोटबुक, हमें बनाना है या आप भेजोगे? अभी बना रहे हैं, नया पेज निकालिए। ओके। चलिए एक बार देखो, इसके दो पार्ट है। पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ो क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेकंड पढ़ो क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सुनो ध्यान से। गंदे ब्लड का हार्ट से
लंग्स तक जाना, फिर वापस हार्ट पे आना, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। द वर्ड पल्मोनरी इज यूज्ड फॉर लंग्स, so it's heart, blood from heart to lungs then back to heart, पता क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। साफ ब्लड का लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में जाना, आयोटा से पूरी बॉडी में जाना, फिर गंदा होके राइट वेंट्रिकल में आना, ये क्या होता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन? बिकॉज आयोटा का पूरा नाम है सिस्टेमिक आयोटा। क्या बोलते हैं आयोटा को? बोलो सिस्टेमिक आयोटा, राइट? तो हार्ट टू लंग एंड देन बैक टू हार्ट क्या है? पल्मोनरी। हार्ट टू पूरी बॉडी एंड देन बैक टू हार्ट क्या है? सिस्टेमिक, राइट हैंड से। ये सुनो, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल तक का रास्ता क्या है? चेक इट आउट। राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल तक का रास्ता क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन से, ये सुनो, हाँ है ना? और लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल तक ब्लड का आना, ये क्या है? प्लीज हेल्प मी आउट। सिस्टेमिक सर्कुलेशन से, यस और नो, हाँ या ना? ऑलराइट, डिड यू गेट दिस थिंग? सही है, सुनो। तो आपकी बॉडी में दो तरह का ब्लड फ्लो कर रहा है एक साथ, सो वी कॉल इट एज, प्लीज हेल्प मी आउट, क्या बोलते हैं इसको? बोलिए आरव, क्या कहते हैं इसको? बोलो डबल सर्कुलेशन। व्हाट वी कॉल इट एज? प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो डबल सर्कुलेशन। ये डायग्राम बड़ा फेमस है, हार्ट से ज्यादा चांसेस इसके आने के हैं। साथ बनाएंगे, नया पेज निकालिए, पेज का सेंटर निकालिए, सेंटर में हार्ट बनाइए, बेटा चुप रहिए, और ये वाला पार्ट बनाइए रोटेट, इसको हम रब करेंगे बाद में। मेक इट फास्ट। ये हार्ट बनाइए। कौन है भाई? जैसे मैंने बनाया, जैसे मैंने बनाया वैसे बनाना है बेटा। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। पेज के सेंटर में बनाना, ऊपर नीचे डायग्राम आएगा। सेंटर में बनाओ, सेंटर में, ऊपर नीचे खाली करो पेज को, ऊपर नीचे। ऑलराइट, सीरत बेस्ट बना रहा है। सामने देख रहे, एक बार पेन छोड़ दो, एक बार पेन छोड़ो। अगर तुम्हारे पास ब्लू और रेड पेन है तो बहुत बढ़िया, मेरे पास है तो मैं यूज करूंगी। गंदा ब्लड, देखो इधर से देखो, राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स में, सामने देखो, सामने देखो, ये लंग्स की कैपिलरीज है, और साफ होके कहां पर आएगा? बोलो लेफ्ट ऑरिकल में। देखो मैंने ऊंचा नीचा बनाया, देख रहे हो? कहां से शुरू हुआ देवांश? राइट वेंट्रिकल, और ब्लड कहां पर आया? लेफ्ट ऑरिकल। गो फॉर इट। विहान तुम ठीक हो? बेटा फैन ऑन कर दो। इस वीक ना मैं एसी बनवा रही हूँ, बड़ा एसी लगवा रही हूँ, इन्वर्टर वाला एसी लगवाऊंगी, परेशानी हो रही है बच्चों को बहुत, लाइट जा रही है ज्यादा इस पर। हरी अब कृषा, बेटा बिना कमेंटिंग के भी काम हो सकता है। मीना मैडम एक बार इसका पीडीएफ भेज दीजिए, जो आज के नोट्स हैं। किसी की टेस्ट कॉपी हमारे पास है? अगर आपके पास ब्लू और रेड पेन है तो यूज द ब्लू एंड द रेड पेन। साफ ब्लड लाल, गंदा ब्लड ब्लू। कल का आपका टेस्ट का सिलेबस सर्कुलेशन है पूरा, इन एनिमल्स, प्लांट्स नहीं होएगा, एनिमल्स आएगा। ये रागा मारेगा, पेंसिल नहीं है, इधर भेजो, क्या आ जाओ। इधर बनाइए एरो गंदे ब्लड का, और यहां बनाइए एरो साफ ब्लड का। ऐसे गया और ऐसे आया। हाँ, हाँ, ऊपर जा रहा है गंदा ब्लड, नीचे आ रहा है हार्ट में साफ ब्लड। सिद्धिका आवाज नहीं। यहां तक बन गया। अब साफ ब्लड जाएगा, देखो इधर देखो, एक बार देख लो, ये मुश्किल है, बस ये देख लो। साफ ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल से, देखो एलवी से लिया मैंने इसको, लेफ्ट वेंट्रिकल से साफ ब्लड कहाँ जाएगा? बोलो
समायरा, पूरी बॉडी में समायरा। यस। और दिशी, फिर एक गंदा होके कहाँ आएगा दिशी? कहाँ आएगा? वेना केवा के थ्रू कहाँ आएगा बोलो? राइट ओरिकल। मतलब यहां से गया साफ ब्लड और हार्ट में आया गंदा ब्लड। एरो ठीक बनाना। मैं एरो को ब्लैक पेन दे रही हूँ ताकि एरो गड़बड़ ना हो। स्पेसिफिकली इन सम स्कूल्स एमआर डब्बे बनवाएंगे। डब्बे मत आना, बोर्ड में डब्बे में नंबर नहीं मिलते। डबल बटा बटा नीचे भी आएगा, देखो एरो डायग्राम देखो सामने। सामने देखो। आपको फ्लो चार्ट नहीं बनाना, आपको ऐसे ही बनाना, उसी पे करना है डायग्राम जो पेज दिया आपको। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला है क्लास 10 उसी में डायग्राम करना है, आपको चेक होके मिल जाएगा क्लास के बाद। इसी में करना है डायग्राम। अब खड़े जाओ, दोनों में वापस स्माइल वाला क्वेश्चन दोनों में वापस। सॉर्टेड। मीना मैडम पानी दीजिएगा बाहर। अब सारा बंद कर रही हूँ, हॉट देखो सामने। सामने देखो। चेक द ब्लैक पेन, देखो इसको ऐसे बंद करा, इधर देखो ऐसे बंद करा, ऐसे बंद करा, ऐसे बंद करा, ऐसे बंद करा। और यहाँ पर दिखा दी वॉल ताकि हर्ट रफली मेरा लगे 4 चैम्बर। और ये पूरा पूरा हर्ट कर दिया डबल, क्योंकि हर्ट के अराउंड 2 कवरिंग होती है। चलिए पूरा हर्ट बंद कीजिए फास्ट। सिट बेटा। प्रियांशी, टेक द स्टूल। इज दिस दैट क्लियर? 4 रोज देखो। ब्लू वाले से पेड़ ऊपर जा रहा है, हेड से आ रहा है, हेड से नीचे आ रहा है, दूसरे ऊपर आ रहा है, और तीसरे का मोटे मोटे 4 रोज। जानवी बेटू चले। ऊपर वाला है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और नीचे वाला क्या है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और नित्य रावत दोनों को मिला के क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। मीरा मैडम पानी दीजिएगा। ध्यान, ठीक हो रहा तुम? एक बार चॉकलेट देना। इज दिस डन टिल? लेबल करें एक बार इसको। अच्छा पहले, उससे पहले कैपिलरीज बनाएंगे, देखना। दे शुड लुक रियल। सामने देखो। ये क्या है पता है आपको? एक के नीचे एक बॉक्सेस बनाना। ये बॉक्सेस किसके है पता है? कैपिलरीज। ये क्या बनाया बोलो मैंने? कैपिलरीज। हाँ, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ट्राई टू मेक द डायग्राम। ध्यान दो। पानी पियो। एक के नीचे एक सेल्स बनाइएगा, और लाइन वाइज बनाना। ये डब्बे क्या है तीस चोपड़ा? दे आर द कैपिलरीज। कैपिलरीज, कैपिलरीज है ऑर्गन्स के अंदर की, जिसके थ्रू एक्सचेंज होगा।
भी आने खा लो, खा लो, खा लो, कई बार वो हो जाता है जब। बहुत अच्छी। ऑलराइट, सो दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स तक गई गंदा ब्लड लेके, एंड द रेड वन इज द पल्मोनरी वेन जो लंग से आई साफ ब्लड लेके। आयोटा का पूरा नाम पता है क्या है? सिस्टेमिक आयोटा, तभी इसका नाम है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इसलिए पूरा नाम लिख रही हूँ। एंड हियर आर द टू वेना केवास ओपनिंग इनटू द राइट ऑरिकल। द डब्बे डब्बे पार्ट, these are the capillaries inside lungs, and they are the capillaries inside body organs except lungs, क्योंकि लंग्स के पास तो ब्लड जाता है गंदा, बाकी सबके पास ब्लड जाता है साफ। हाँ जी बेटा, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं। कैप कैपिलरीज है बॉडी टिश्यूज की, ये पतली पतली लाइंस कैपिलरीज है, डब्बे डब्बे कैपिलरीज है। हाँ जी बोलिए। लंग अपना रख के आपको देता है। ये लीजिए, ये लीजिए, ऑफिस में चलिए, ऑफिस में चलिए। लंग्स को जितना चाहिए होता है ऑक्सी ब्लड रख लेता है, फिर आप बाकी पूरा हार्ट को दे दो। हाई बीपी इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर हार्ट। हाँ वो गलत है, जो तुम मेरे रोज बीवी बढ़ाती हो तुम दोनों। एज भी है, फैट्स भी है, स्ट्रेस भी है। स्ट्रेस हार्ट के लिए बहुत किलर है। कुछ भी हो सकता है आजकल तो, छोटे मतलब आई मीन किसी को भी हो सकता है लिटरली। सीरियसली? 10th क्लास की? हाँ, 12th। मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर जो हम ये चीजें, मतलब आई नो शुड नॉट से बट स्टिल, जो ये है ना, अल्कोहल है, ये सब चीजें है ना, ये सब भी हार्ट के लिए बहुत खराब होती है। पहले होता था कि हार्ट अटैक आएगा 60 70 के बाद, 70, अब लिटरली कोई एज नहीं। तो लाइफ आर गेटिंग स्ट्रेसफुल एंड स्ट्रेस इज वेरी किलर। ऐसे ऐसे डब्बे बनाओ, थोड़े डब्बे बड़े, थोड़े डब्बे चौड़े बनाओ, वो असली लगेंगे, ये नकली लग रहा है बिल्कुल पसंद तुम्हारे। लंबे लंबे बनाओ, हाँ ऐसे ऐसे बनाओ, थोड़े से लंबे खींचो, हाँ ऐसे। और एक के नीचे एक बनाओ लाइन वाइज। स्ट्रेट बनाओ लाइन में, टेढ़े मेढ़े नहीं बनाइए। अभी बताती हूँ इसके दो नाम। ऑल राइट, सो डबल सर्कुलेशन हम किसको कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। इज दिस कॉपी क्लियर? चार रोज लगाओ मोटे मोटे। हाँ, ब्लड का ये वाले चार रोज, 1 2 3 4। इस डायग्राम के दो नाम है बेटा। सीरत, इसको डबल सर्कुलेशन का डायग्राम कहते हैं। बोर्ड में ये एक और नाम से आता है, डायग्राम फॉर ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज कैसे होता है O2 का और, बोलो, CO2।
पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, आप कॉपी कीजिए। काफी ठीक है, अच्छा नहीं है पर ठीक है। पता है जो कैपिलरीज बना ना ऐसी ऐसी, वो लग रही है नकली। ये देखो तुम लोग ऐसे बना रहे हो, सामने देखो। ऐसे नहीं बनाना, मैं कैसे बना रही हूँ। मैं कह रही हूँ थोड़ी लंबी लंबी बनाओ, फिर ये असली लगेगी कैपिलरीज। कैपिलरीज ऐसे होती है पतली पतली। थोड़ा शेप समझो, ऐसे 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 बनाओ। इस ये गलत है और ये सही है। ऑलराइट, इस बेटा अब आप 10 मिनट के लिए मेरे को सुनिएगा। पार्ट पूरा कीजिए। हाँ, हाँ, बोल रहा। ध्यान में डाल बेटा। कोशिश करें। माही डन। 4 बड़े एरोज बनाइए। विहान आर यू ओके? इधर से साइड वहां बैठ जाओ, अंदर सुबह बैठ जाओ। धीरज एक बार धीरे खड़े हो जाओ। इसकी तबीयत ठीक नहीं है। छोड़ दो बैग को और थोड़ी देर रेस्ट कर लो। बैग हटा दो धीरेन वहां से। आराम से। ऑलराइट, लेट्स सी इट ओवर द बोर्ड। डबल सर्कुलेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, पल्मोनरी एंड बोलो सिस्टेमिक। पल्मोनरी और सिस्टेमिक, यहाँ पल्मोनरी देखो। ये देखो, डायग्राम बन गया बेटा। लेबल हो गया, इसका नाम लिखो, दोनों डायग्राम का नाम। इसके दो नाम है, ख्याति गुप्ता। डबल सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। वेरी नाइस सीरत। सामने देखिएगा, राइट वेंट्रिकल से देखिएगा सारा गंदा ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी में। देखिए देखो बोर्ड पे, लंग्स ने इस ब्लड को साफ करा, ये लंग्स की कैपिलरीज बनाई है मैंने, राइट है ना। फिर ये ब्लड साफ होके पल्मोनरी आर्ट वेन के थ्रू किस में आया बोलो, किस में आया बोलो, लेफ्ट ऑरिकल। समझे नहीं समझे पामी? राइट वेंट्रिकल से गंदा ब्लड गया कहां पर बोलो, बोलो लंग्स में। फिर ये साफ होके पल्मोनरी वेन से कहां पर आया बोलो, लेफ्ट ऑरिकल में, राइट। इस रास्ते को जितना मैंने शेड करा है, इस सारे को बोलते हैं हम क्या, प्लीज हेल्प मी आउट, पल्मोनरी सर्कुलेशन। द वर्ड pulmonary is used for lungs. So the heart to lungs and then back to heart. Say yes or no, हाँ है ना। We call it as, क्या बोलते हैं, please help me out, pulmonary circulation. Say yes or no. ये जो इतना पार्ट है सारा का सारा, क्या बोला बोलो इसको मैंने, पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट। उसके बाद, राइट, उसके बाद जो आपका साफ ब्लड है, सही सुनो, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया बोलो, सिस्टेमिक आयोटा में। आयोटा से ये साफ ब्लड कहाँ गया बोलो, पूरी की पूरी बॉडी में। पूरी की पूरी बॉडी ने इसको वापिस से गंदा कर दिया, ऑक्सीजन ले लिया, राइट है ना। और एक गंदा ब्लड वेना केवा के थ्रू कहां पर आ गया बोलो, राइट ऑरिकल। इसको क्या बोलते हैं बोलो, रियांश, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। Why this is called as systemic circulation? Because systemic aorta is involved here. Aorta का पूरा नाम क्या है, प्लीज हेल्प मी आउट आरव, सिस्टेमिक aorta. So this from heart to all body except lungs and then back to heart, क्या बोलते हैं इसको बोलो, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मतलब हार्ट टू पूरी बॉडी एंड देन बैक टू हार्ट, क्या बोलते हैं, प्लीज हेल्प मी आउट, इसको बोलो सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ध्रुव ओवर द बोर्ड। ध्रुव भारद्वाज, सृष्टि क्लियर है, राइट हाँ ना। सृष्टि नायडू, यस मैम। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो सुनो, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल तक का रास्ता, ये रास्ता क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल तक का रास्ता क्या है, सिस्टेमिक। क्रॉस बन रहा है, राइट आना। और पल्मोनरी प्लस सिस्टेमिक को क्या बोलते हैं हम, डबल सर्कुलेशन। क्वेश्चन आता है डबल सर्कुलेशन के कंपोनेंट्स क्या है, तो दो हैं, पल्मोनरी और सिस्टेमिक। इसकी जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि आपकी हाई एनर्जी नीड है, राइट है ना। तो आपको डबल सर्कुलेशन की जरूरत है टू मीट द हाई एनर्जी नीड ऑफ एनिमल। सही है सर, है ना। ऑलराइट, ठीक है ना। हाई एनर्जी नीड ऑफ एनिमल के लिए आपकी, क्योंकि एनर्जी नीड ज्यादा है, तो हमें किसकी जरूरत है बोलो, डबल सर्कुलेशन की, ताकि अदरवाइज हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो।
से यस और नो। तो पल्मोनरी और सिस्टेमिक के लिए एक वर्ड क्या है, प्लीज हेल्प मी आउट, डबल सर्कुलेशन। ऑलराइट, सो दिस एंड द सर्कुलेशन इन एनिमल्स। दिव्यांशी जरा आराम से बैठ जाइए बेटा, हद हो रही है, अब क्लास के बाहर निकाल दोगी परमानेंटली। सिस्टेमिक और पल्मोनरी को मिला के हम क्या बोलते हैं, प्लीज हेल्प मी आउट, डबल सर्कुलेशन। इन द नेक्स्ट क्लास हम करेंगे सर्कुलेशन इन प्लांट्स, सर्कुलेशन इन एनिमल्स इज ओवर। अब बच्चा प्लांट्स विल टेक 1 लेक्चर, मैं उसके नोट्स दूंगी, उसके बाद एक्सक्रीशन विल टेक 2 और 3 days। ऑलराइट, कल आपका टेस्ट है, कल आपका टेस्ट 3 से लेके, लिसन, 7 बजे तक आप कभी भी आइए, आपका टेस्ट का सिलेबस है सर्कुलेशन। इनफैक्ट आप चाहे तो कल आप 11 बजे से भी आ सकते हैं, राइट, मैम वुड बी देयर सिंस मॉर्निंग। स्टैंड अप प्रियांश, खड़े हो जाओ एक बार, खड़े हो जाओ। कल मैं सिर्फ सर्कुलेशन ले रही हूँ 1 hour, नेक्स्ट वीक कंप्लीट लाइफ प्रोसेस हो जाएगा, एनिमल्स आएगा, प्लांट्स नहीं आएगा। ऑलराइट, मैंने आज की नोट्स ग्रुप पे शेयर कर दी है, राइट, काइंडली गो थ्रू इट।